थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आप सब लोग कैसे हैं? मैं पास्टर विवियन एक बार फिर आपके बीच में आया हूं परमेश्वर के एक वचन को लेकर, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा मुझको मिला है। अभी लास्ट वीक हमने रिजरेक्शन डे मनाया। हमने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को मनाया। मेरे प्रियो, भूल ना जाना उस बलिदान को जो खुदावन यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए किया। वो सलीब पर मारा गया ताकि आपके और मेरे गुनाह माफ हो जाएं। ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। और आज आपके और मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी आशीष है। मेरे प्रियो, रिजरेक्शन डे के बाद अब हमें कैसे जीना है? हमने इस दिन को तो मना लिया, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है? हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई देते रहे। और कितने दिन तक? 40 दिन तक, 40 डेज। आज मैं बाइबल पढ़ रहा था और परमेश्वर के एक वचन ने मुझको छुआ, तो मैं आप लोगों के लिए भी उस वचन को शेयर करने के लिए आ गया हूं। मेरे साथ तैयार हो जाइए, अपनी बाइबल ले लीजिए, पेन ले लीजिए और इस वचन के ऊपर जरा मनन करेंगे। चलिए मेरे साथ जल्दी से हम निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक द गॉस्पेल ऑफ जॉन एंड उसका अध्याय 20, चैप्टर 20, और हम पढ़ेंगे उसकी वर्स 24 से। थोमा पर प्रकट होना बड़ा इंटरेस्टिंग है। और हम बहुत सारी चीज़ों को बाइबल में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम बाइबल में देखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपके बीच में मैं इस चीज़ को लेकर आया हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई दी कि मैं इस वचन को बांटूं। तो चलिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना चैप्टर 20 एंड वर्स 24 ऑनवर्ड्स। और यहाँ पे लिखा है, इसका हेडिंग है थोमा पर प्रकट होना। परंतु 12 में से, यानी 12 चेलों में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु मसीह आए तो उनके साथ नहीं था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आगे लिखा है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहने लगा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। वाह, प्रेज द लॉर्ड। ये सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। आज जब आप और मैं इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। पूरा वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, पूरा वचन, ताकि आप और मैं आशीष पाएं, प्रभु की नजदीकी में आने पाएं। यहां पर देखिए क्या लिखा है। सबसे पहली बात जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, लिखा है, परंतु 12 में से अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, उसने यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर संदेह किया, विश्वास नहीं किया। और वो एक बात कहने लगा, जब उसने अपने कलीग्स की बातों को सुना, उसने अपने उन दोस्तों से सुना कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता था, खाना खाता था, उनके आश्चर्य कर्मों को देखता था, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसने टाइम स्पेंड किया था, लेकिन अविश्वास उसकी जिंदगी में इतना ज्यादा है कि वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा है कि यीशु मसीह जिंदा हो चुके हैं। और वो एक बात कहने लगा, कब? जब अन्य चेले कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। वाओ! आज हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं
जो अविश्वास के कारण प्रभु की महिमा को नहीं देख पा रहे हैं। आज हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु के साथ चर्च जा रहे हैं, उनके घर में भी सब कुछ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन अविश्वास के कारण वो प्रभु को नहीं देख पा रहे हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे अन्य चेले कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। और तब उसने उनसे कहा, ही रिप्लाइड। अविश्वासी बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्लाईज देते हैं जो अविश्वासी हैं, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर विश्वास है। और वो क्या कहने लगा, जो कि खुद यीशु मसीह के साथ चलता था, आश्चर्य कर्मों को देखता था, उसने रोटी को मल्टीप्लाई होते देखा, मछली को मल्टीप्लाई होते देखा, उसने लाजर को मरकर जिंदा होते हुए देखा और अन्य बहुत सारे बड़े बड़े कामों को देखा। लेकिन तब भी वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद को ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, आज कहीं हम भी तो ऐसे नहीं हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम चर्च जाते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर हमें विश्वास नहीं है, यीशु मसीह के एग्जिस्ट करने पर हमें विश्वास नहीं है, हमें विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह फिर दोबारा आने वाले हैं, इसीलिए तो हम डरते नहीं हैं, हमें डर नहीं है कि प्रभु का दिन आने वाला है। मेरे प्रियो, जब थोमा इस बात को कह रहा था तो वहां यीशु मसीह नहीं थे, यहां यीशु मसीह नहीं थे। मेरे प्रियो, आगे सुनिए क्या लिखा है। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे, तब यीशु आया। हालेलुया। आज हमारे दिल के द्वार बंद हैं, लेकिन यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह आता है और यीशु मसीह अभी भी है। यीशु मसीह ही शुरुआत है और वही अंत है, वही अल्फा है और वही ओमेगा है। प्रभु से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। मेरे प्रियो, द्वार बंद थे लेकिन यीशु मसीह फिर भी आ गए और लिखा है, तब यीशु आए और उनके बीच में खड़े होकर कहने लगे, तुम्हें शांति मिले। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह जो शांति देने वाला है, जो शांति का राजकुमार है, हम उस शांति को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हम उस शांति, उस पीस, उस शांति को हम अपनी जिंदगी में नहीं ला पा रहे हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ तो चल रहे हैं, हम यीशु मसीह की बातों में तो हैं, लेकिन हमने प्रभु को अभी तक जाना नहीं है, हमने अभी तक दिल से उसका अंगीकार करा ही नहीं है। और यहाँ पर सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने जब बोली कि तुम्हें शांति मिले, आज वचन के द्वारा मैं भी परमेश्वर का दास होने के नाते आपके लिए यही दुआ करता हूं कि आपको शांति मिले। लेट देयर बी पीस, लेट देयर बी इटर्नल जॉय इन योर लाइफ, लेट देयर बी इटर्नल पीस इन योर लाइफ, इन योर होम, इन योर फैमिली। आज हम एक बात को देखते हैं। तब उसने थोमा से कहा, ला अपनी उंगली ला और उसे मेरे हाथों में डालकर देख, मेरे पंजर में देख। यीशु मसीह को कैसे पता चला कि थोमा ने ये बात 8 दिन पहले इस अविश्वास की बात को कहा था? प्रभु यीशु मसीह को कैसे पता चला? क्योंकि मेरे प्रियो, वो परमेश्वर है। जो बातें आप नहीं देखते, परमेश्वर उनको देखता है। जो बातें आप नहीं सुनते, परमेश्वर उनको सुनता है। जो बातें आज आप और मैं कर रहे हैं, खुदा उन सारी बातों को देख रहा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का भय माने। और यहाँ पे उसकी बात को थोमा के ऊपर परमेश्वर ने रिवील किया कि 8 दिन पहले थोमा, तुम क्या बात कर रहे थे? तुम तो मेरे साथ खाते थे, तुम तो मेरे साथ सोते थे, चलते थे, फिरते थे, तुमने मेरे साथ जिंदगी बिताई है, तुमने मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, तब भी तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, इसीलिए आज शांति भी नहीं है। यह सुन, आज अपनी उंगली को मेरे पंजर में डाल के देख कि वो रियल है या नहीं है। उन छेद में जो मेरे हथेलियों में कीलों के द्वारा बने हैं, उनको देख। मैं झूठा नहीं, मैं सच्चा हूं। परमेश्वर यीशु मसीह आज आपके लिए और मेरे लिए भी एक बात कहते हैं। सुनिए, वहां पे एक बड़ी खूबसूरत बात, मैं इसे अंडरलाइन करूंगा अपने लिए भी और आपके लिए भी। और यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, मेरे साथ पढ़ेंगे वर्स 27। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली
यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। और एक बड़ी ही खूबसूरत और इंपॉर्टेंट बात जो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने कही, और ठीक है तू कर ले, प्रूव कर ले, अपने आप को प्रूव कर ले कि मैं मरे हुए में से जिंदा हो चुका हूं, मेरी बॉडी में वो जख्म हैं। मेरे प्रियो, उसके आगे खुदावन यीशु मसीह ने एक बात कही है। आज सुनिए, जिसके कान हो वो सुने। आज बड़े गौर से इस बात को सुनिए। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हालेलुया। आज अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी बनना है। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा ने उसे छुआ और उसका अविश्वास पिघल गया और वो कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का ये टॉपिक मैं आपको एक गिफ्ट के समान में देना चाहता हूं। आपने यीशु मसीह के जी उठने का दिन मना लिया है, लेकिन उसकी खुशी को रोज अपने अंदर रखिए। और प्रभु तब खुश होता है जब हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है, जब आप और मैं अविश्वासी नहीं विश्वासी बनते हैं। इब्रानियों 11:6 में क्या लिखा है? मेरे साथ पढ़ेंगे। इब्रानियों 11:6। इब्रानियों 11:6 में परमेश्वर इसी बात को कहते हैं कि विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। और यहाँ पे देखिए, इब्रानियों 11:6 में एक बात लिखी हुई है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। विश्वास, विश्वास। आज आपको और मुझको यीशु मसीह के कथन के अनुसार चलना है कि अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनो। मैं फिर से पढ़ूंगा इब्रानियों 11:6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। यस, वो है, वो था, वो है और सदा रहेगा। वो आपके लिए और मेरे लिए मारा गया। वो प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, और प्रभु यीशु मसीह फिर से आएगा और पूरी दुनिया का हिसाब होगा, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष मिले। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु परमेश्वर की शांति मिले। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन।